ओम शांति। टेलीपैथी और लेजर बीम वेबिनार की सीरीज का आज पार्ट 5 है, जिसका विषय मन को लेजर बीम बनाने से जल्दी सफलता मिलती है। हम पिछले विषयों में हम जान रहे हैं कि टेलीपैथी लेजर बीम क्या है, कैसे काम करती है। आज के विषय में हम जानेंगे दीदी से कि कैसे मन को लेजर बीम बनाकर जल्दी सफलता को प्राप्त करें, अपनी बिखरी हुई शक्तियों को एकत्रित करें। यूएसए से आदरणीय कुसुम बहन जी हमारे बीच उपस्थित हैं। हम सभी आपका बहुत बहुत वेलकम करते हैं दीदी, और आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इस क्लास की शुरुआत करें। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। दीदी आपकी आवाज नहीं आ रही। अभी आई? जी आ गई। ओम शांति जी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। आज किसका डे है? किसका दिन है आज? गणेश चतुर्थी। गणेश जी का। गणेश चतुर्थी किनका दिन है? अभी हम आगे बढ़े लेजर बीम के बारे में कि लेजर बीम हमने बताया और कुछ नहीं है, एकाग्र शक्ति, आत्मा की ऊर्जा जब एकाग्र चित्त होती है तो वो जल्दी सफलता प्राप्त करती है। क्यों? क्योंकि वो ऊर्जा एक शक्ति बन जाती है। जब हम वो लेजर बीम नहीं बनता तो वो सिर्फ बल्ब बनकर रह जाता है, वहां ही प्रकाश देगा, दूर तक नहीं देगा। तो इसीलिए ये एकाग्र ऊर्जा जो है उसको हम लेजर बीम कहते हैं, जो कोई भी चीज को भेद देती है ना। जैसे दुनिया में भी लेजर से ट्रीटमेंट वगैरह जो भी करते हैं, वो शक्ति इतनी पावरफुल होती है, वो पार जाती है। जब आत्मा की शक्ति पावरफुल हो जाती है तो वो कोई भी चीज उसको रोक नहीं सकती। तो इसीलिए लेजर बीम बना हमारे लक्ष्य के साथ ऊर्जा को क्या कहते हैं, भेदना, बना लगाना, उसको तालमेल करना। तो इसीलिए अगर वो एक छोटा सा केंद्र है और वहां हम केंद्रित करते हैं तो वो अंदर से किरणें तो निकलती है, लेकिन वो विनाशकाली निकलती है, माना अलग हो जाती है। वैसे ही हमारी शक्ति जब पांचों इंद्रियों द्वारा वस्तुओं, इस संसार की चीजों में घूमती है तो हमारी शक्ति सारी बिखरी हुई है, वो बिखरती जा रही है, माना कम होती जाती है। और जब हम उस सभी चीजों से इंद्रियों को कंट्रोल करते हैं मन द्वारा, तो वो सारी शक्ति अंदर की ओर जाती है, तो वो एक शक्तिशाली लेजर बीम जैसा बन जाती है। तो इसीलिए वो लेजर बीम माना हमारी जो ऊर्जा है वो लक्ष्य की तरह ही जाएगी, यहां वहां नहीं जाएगी। कोई कितना भी कुछ बोले, कुछ भी है, लेकिन हमारी हमेशा अटेंशन और एनर्जी उस लक्ष्य की तरफ होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मुझे ये करना है तो करके ही रहेंगे, ऐसी ऊर्जा। तो हमें मन को अगर लेजर बीम बनाना है तो मन को उसको इसके लिए पहले तो नेगेटिविटी से उसको मुक्त करना है। अगर मन की लेजर बीम हो गई, माना शक्ति एकाग्र हो गई, तो उससे दुनिया में कोई भी चीज की शक्ति उससे ज्यादा नहीं है। सबसे ज्यादा स्पीड प्रकाश की है, लेकिन हमारी आत्मा की शक्ति उससे भी कई गुना ज्यादा है।
आप सोचो कितना जन्मों का पुण्य खींच के ला सकती है। वो हमारे अंदर होगा तो खींचेगी ही। तो इसीलिए एक समय जब ऐसा आएगा, अंतिम में कोई साधन काम करने वाले नहीं है, तो सिर्फ हमारी मन की शक्ति ही काम करेगी। टेलीपैथी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये लेजर बीम, ये सारी चीजें पहले से है, लेकिन धीरे 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 वो दबती गई और हमें वो उसका ज्ञान ही नहीं रहा। परमात्मा आके ये सब करा रहे हैं, सिखा रहे हैं कि कैसे आप फिर से शक्तिशाली बन सको। तो ये जब हमारी एकाग्रता जितनी जिसकी बढ़ती है, उतनी आत्मा की शक्ति बढ़ती है, और जितनी आत्मा की शक्ति बढ़ती है उतना वो स्वर्ग में पहले से ही आते हैं, माना उच्च पद पाते हैं। क्योंकि उसकी संकल्प शक्ति, आप सोचो 8 ग्रह है, उसके संकल्प से सारी दुनिया चलेगी, उसके संकल्प से ग्रह, चंद्रमा, सूर्य सब काम करेंगे। कितनी पावरफुल है, 100% ब्रेन ओपन। तो इसीलिए लेजर बीम को, अगर हमें मन को लेजर बीम बनाना है, तो जब तक हम उसको समझे नहीं, उसके नियम है, नियम के बिना दुनिया में सब चाहते हैं, नहीं हो रहा है। उसका कारण वो मन को समझते ही नहीं है, न उसकी विधि को जानते हैं। एक है जो आत्माएं पहले से ऊपर से नीचे पहली बार आई है, उसके ऊपर तो कोई नेगेटिव लेयर है ही नहीं, इसीलिए उसको तो सब कुछ प्राप्त है ही। लेकिन जो आत्माएं पुरानी है, उसके ऊपर बहुत सारे लेयर्स है। वो लेयर्स अंदर पुण्य है, लेकिन ऊपर नेगेटिव लेयर्स है। तो उसके लिए ये लेजर बीम बनाना पड़ेगा, नियम फॉलो करना पड़ेगा, तब उसको सफलता मिलेगी, तब तक नहीं मिल सकती। इसलिए हर चीज दुनिया में नियम से ही चलती है। चाहे ये प्लेन है, आप सोचो प्लेन में कितना वेट, इतनी 400-500 आत्माएं, उसके शरीर का वजन, उसके साथ 50-50 किलो का पार्सल होता है, साथ में बैग, उसके सिवाय वो लोग भी ट्रांसपोर्ट करते हैं, पार्सल लाते हैं, वो वेट होगा। उसके सिवाय इतने सारों का डिस्चार्ज, टॉयलेट, बाथरूम, इतनी सारी रात और 18-18 कलाक बैठते हैं, तो कितना होगा वो, फिर उतना सारों का खाना सब लेके कितना उड़ता है। लेकिन जरा मिस्टेक हो गई तो गिर जाएंगे। नियम अनुसार है तो वो सब कुछ कर सकता है, लेकिन नियम के बाहर कुछ भी हो गया, एक जरा सी भूल हुई तो सारा क्रश हो जाएगा, मना गिर जाएगा, तो खत्म। तो ऐसे ही हर चीज जैसे नियम है, तो हमारी इस ब्रह्मांड को चलाने के लिए भी नियम है। ऐसे ही ये ब्रह्मांड नहीं चलता, हर एक चीज की अपनी अपनी खासियत है, विशेषता है, और ये सब जोड़कर ही ब्रह्मांड चलता है। ये जीवन हमारा जो है, वो हर स्थूल चीज 5 तत्वों से जो बनी है, वो हर चीज नियम से ही बनती है। इसीलिए कहते हैं ना, शून्य है, एनर्जी है, लेकिन वो एनर्जी ही स्थूल चीज बनती है, फिर से एनर्जी बन जाती है। तो ये आत्मा, परमात्मा और प्रकृति, ये तीनों चीज इस ब्रह्मांड की मुख्य सत्ता है, आदि अनादि है, कभी भी इसका विनाश नहीं होता। और अगर हम उसके नियम अनुसार चलते हैं, तो जल्दी से हमारा मन को लेजर बीम बना सकते हैं। उसके नियम तो मैंने बताया है। मन को पहले बदलना, सारी धारणाएं बाद में। मन को परिवर्तन करना
यही पहले काम है। जितना जितना हम परिवर्तन करेंगे उतनी जल्दी होते जाएंगे। 100% होने में तो समय लगता है, कितने जन्मों का निकालना है, लेकिन फिर भी वो एकाग्र जल्दी कर सकता है। तो ये उसका आधार पॉजिटिव विचार बना, आत्मज्ञान, आत्मा की चीजें, क्योंकि आत्मा की शक्ति भरनी है, ना कि शरीर। तो ये आत्मा की शक्ति के लिए चाहिए उसका भोजन, वो है आत्मज्ञान। और जितना जितना हम पॉजिटिव बनते हैं उतना हमारा योग लगेगा। सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, स्थूल तो दिखाई देता है। तो अभी क्या है, क्यों सफलता ना मिलती? आप सब खास करके कमेंट्री पर आधारित हो, इसीलिए जल्दी सफलता नहीं मिलती। कमेंट्री इतनी फीलिंग्स में नहीं लाएगी, इसके लिए दूसरे विचार आ जाएंगे। जब कमेंट्री बिना योग लगे तब आपकी रियल भावना जुड़ती है। सबकॉन्शियस माइंड के जो 3 नियम है वो जल्दी प्राप्त करने के लिए है। संकल्प से कर्म तो बनने ही है, लेकिन वो सूक्ष्म रीति से, ये जल्दी प्राप्त करने के लिए ये जो 3 नियम है वो, तो इसीलिए ये फीलिंग से ही हमारी कर्म का फल एक्टिव होता है, भावना। तो ये भावना जो है वो हम हमारे अनुसार करेंगे, क्योंकि शिव बाबा क्या कहते हैं कि शुद्ध संकल्पों को भी समेट लेना है। वही है निसंकल्प स्थिति। इसमें हमारे बहुत पाप कर्म भस्म होते हैं। तो ये जो है हर एक स्थिर चीजें हैं, संसार जो बना है वो अलग अलग चीजों से बना है। ये सब स्थूल पदार्थ है। व्यक्ति पहले तो 5 तत्व का, फिर धातु है 5 तत्व इटसेल्फ, चुंबकीय शक्ति, आकर्षण की शक्ति, प्रकाश, करंट, ईथर, बहुत सारी चीजें इससे ही बनी है ये संसार। बाकी पहले जब ये संसार बना उसके पहले कुछ नहीं था। जब तक आत्माएं नीचे नहीं आई थी तब तक कुछ था ही नहीं, 5 तत्व ही था एनर्जी के रूप में। फिर ब्रह्मांड बना और ड्रामा फिक्स हुआ। तो आत्मा और परमात्मा भी एक सूक्ष्म तत्व है। जैसे 5 हमारी स्थूल तत्व है, वैसे 6वां आत्मा और 7वां परमात्मा, और उसी रीति से हमारे चक्र है। जिसकी जितनी शक्ति पतली थी उतनी वो शक्तिशाली, तो वो ऊपर की ओर। तो परमात्मा की शक्ति सबसे सूक्ष्म, आत्मा की भी ऐसी ही है। तो इसकी फ्रीक्वेंसी मैच में अभी नहीं हो रही है, क्योंकि बहुत नेगेटिव लेयर्स है। जब हमारी और उनकी मिलेगी तो हम समान बन जाएंगे। वो है 25,000 फ्रीक्वेंसी बनानी पड़ेगी अगर साथ में जाना है तो इसीलिए ये सूक्ष्म तत्व और 7 चक्र, जो पृथ्वी, जल, फिर अग्नि, वायु, आकाश, आत्मा, परमात्मा, तो एक दूसरे से जैसे जैसे ऊपर जाती है वैसे वैसे एनर्जी पतली होती जाती है, और जितनी पतली वो चीज शक्तिशाली। तो इसीलिए पृथ्वी एक ग्रह है, और वो ग्रह कौन है? आत्मा ही है। एक ग्रह, नक्षत्र वगैरह जो है वो आत्मा की ही
या चीजें है, एक पावर है, शक्ति है। इसीलिए प्रकृति का मूल नियम जो है वो है मैग्नेट, चुंबकीय शक्ति। स्थूल लोगों में माना सभी ग्रह और उपग्रह में ये चुंबकीय शक्ति है, इसीलिए वो ब्रह्मांड में रह सकते हैं खींच के, नहीं तो सब गिर जाए। हम भी वहां ऐसे ही रहे, जैसे हम यहाँ से चंद्र वगैरह देखते हैं वैसे हम भी, पृथ्वी भी दूसरी जगह पे जाके देखो तो ऐसी ही दिखाई देगी। तो ये जो चुंबकीय शक्ति जो है वो सभी को संभालती है और उसका स्रोत है परमात्मा। और सृष्टि के रूप में सूर्य जैसा, सूर्य स्थिर है और उसके आसपास सारा ब्रह्मांड की चीजें घूमती है, वैसे ही हम आत्माओं का भी यही है कनेक्शन परमात्मा से। वो स्थिर है लेकिन उसकी एनर्जी सारे ब्रह्म तत्व में है और ब्रह्म तत्व से सारे ब्रह्मांड में आती है। तो हम आत्माओं, सभी आत्माओं का भी एक दूसरे से जो कनेक्शन होता है, खिंचाव होता है, उसमें भी मैग्नेट की तरह आकर्षण है। किसी को किसी के साथ आकर्षण, किसी को बच्चे के साथ, किसी को फ्रेंड के साथ, किसी को पेरेंट्स के साथ, हर एक की आकर्षण शक्ति, उसको दूसरी भाषा में कहो तो प्यार। ये स्नेह कहो कि प्यार, स्नेह माना आध्यात्मिकता। जब आत्मा का सच्चा प्रेम है तो वो स्नेह कहा जाता है, फिर धीरे धीरे स्वार्थी बन जाता है। तो जो प्यार है वही चुंबकीय शक्ति उसमें है, क्योंकि वो बैलेंस चक्र है। हमारा अनाहत चक्र वो बैलेंस चक्र है, स्थूल और सूक्ष्म दोनों को बैलेंस रखता है और वही चक्र प्रेम से जुड़ा है। तो नीचे के चक्र और ऊपर के चक्र को अगर इनबैलेंस हो गया तो सुख कम, दुख ज्यादा। तो हम अभी हमारे लेयर समाप्त करके इस चक्र को बैलेंस करने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। इसीलिए ये जो चुंबकीय शक्ति जो है, जो एक दूसरे को आकर्षित करती है, जो प्रेम जिसको कहते हैं, प्रेम सारे विश्व को करना है। फिर भी सबसे प्रेम है, लेकिन हर एक के साथ परसेंटेज अलग अलग है। जितना वो नजदीक का उतना प्रेम ज्यादा। जब बच्चे होते हैं तो माँ बाप और बच्चों का प्रेम होता है, शादी होती है तो पति पत्नी का होता है, फिर उसके बच्चे होते हैं तो उनका लगाव बच्चों से हो जाता है प्रेम। उसके लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार होता है। तो यहां भी उसके साथ शास्त्रों में भी कहा है, साइंटिस्ट भी कह रहे हैं कि राइट साइड बहनों का पावरफुल है, जो परमात्मा की शक्ति से जुड़ा है। इसीलिए कहते हैं ना कि माँ वो भगवान के समान है, उतनी शक्ति उनमें है। और बाप जो है वो लॉजिकल है, लेफ्ट ब्रेन। तो ये लेफ्ट और राइट दोनों बैलेंस है तो घर संसार अच्छी रीति चलता है। अनाहत चक्र जैसे बैलेंस है तो जीवन अच्छा है। वैसे जब पति पत्नी राइट एंड लेफ्ट दोनों बैलेंस में है तो घर संसार अच्छी रीति चलेगा। इनबैलेंस होगा तो घर में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम। इसीलिए हर एक आत्माएं, चाहे भाई है चाहे बहन है, वो अलग अलग ग्रह है और वो एक दूसरे को खींचते हैं। जैसे ब्रह्मांड में ग्रह एक दूसरे को खींच के
टिके रहते हैं, ऐसे हम भी ऐसे ही एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसीलिए हमारे साहिब शास्त्रों में ये प्रथा रखी है हस्बैंड वाइफ, पति पत्नी की, जिससे ये संसार चलता रहे। तो ये जो है हमारी दोनों की गाड़ी, दोनों का पहिया कैसा है। अगर अभी क्यों झगड़ा हो रहा है, क्योंकि सभी का लेफ्ट ब्रेन पावरफुल हो गया है, बहनों के भी और भाइयों का भी। इसीलिए लेफ्ट लेफ्ट नेगेटिव नेगेटिव, तो नेगेटिव एक्ट जल्दी होगी, ज्यादा होगी। क्यों? प्रेम स्वार्थी हो गया, एक्सपेक्टेशन बढ़ गया। क्योंकि समान कहते हैं कि हम तो समान हैं, ऐसे में समान नहीं कहा जाता है। भले आप जॉब करते हो, कुछ भी करते हो, लेकिन जिसका जो काम है वही करता है। और जब हम दोनों अपने गुणों को संभाल के रखते हैं और निस्वार्थ प्रेम, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, तो अच्छी रीति चलेगा। आपने देखा होगा कि जब हम ज्ञान में नहीं हैं तो जाने अनजाने बहुत कुछ झगड़ा बगड़ा होते रहते थे, लेकिन जैसे जैसे ज्ञान में आए, ज्ञान में आने के बाद जैसे अवस्था बनती है, वैसे संसार, हमारा घर संसार भी परिवर्तन होता जाता है। आप दोनों का हम कंपेयर करेंगे तो पता चलेगा कि पहले क्या थे और अभी क्या है। उसका कारण यही है कि हम अपनी गुणों को वापिस उस स्थान पर ला रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं, निस्वार्थ प्रेम कर रहे हैं। तो इसीलिए जब तक ये हम बैलेंस में है तो अच्छा है। स्वर्ग में, सतयुग और त्रेता में सब कुछ बैलेंस है, क्योंकि प्रकृति भी सतो प्रधान है। इसीलिए वहां हस्बैंड वाइफ होने के बाद भी देवी कह के ही पुकारते थे। आपने सीरियल देखी होगी तो वहां देवी ही कहते हैं ना। इतना रिस्पेक्ट बहनों का होता है। और अभी भी कहते हैं ना शास्त्रों में कि जिस घर में बहन का, माना लेडीज का मान है, वो घर में कभी भी लक्ष्मी कम नहीं होगी। लेकिन आज जब अपमानित होते हैं, जब उसका कोई मान नहीं है, वो घर में लक्ष्मी टिकती ही नहीं है। तो इसीलिए प्रेम का केंद्र एक ही है। ये जो शक्ति भगवान की आती है, वो उसमें ये प्रेम की शक्ति है जो मैग्नेट है, और वो एक ही स्रोत है, परमात्मा। इसीलिए वो एक ही जगह पे रहते हैं और उसकी प्रेम की किरणें शक्ति के रूप में सारे ब्रह्म तत्व और ब्रह्मांड में घूमता है। तो इसीलिए आत्मा, परमात्मा और प्रकृति में परमात्मा अपरिवर्तनशील, उसके गुण और शक्ति वैसे के वैसे। क्यों? क्योंकि जन्म मरण के चक्कर में नहीं आते, तो प्रकृति के साथ मिलते नहीं हैं। आधार लेना अलग चीज है और जन्म लेना अलग चीज है। आधार लेते हैं फिर भी ड्रामा में फिक्स हो गया, प्रकृति का आधार लिया। इसीलिए कई बार मुरली में आता है कि मैं भी एक बार आया तो मैं भी ये ड्रामा में बंध गया, क्योंकि प्रकृति पाप तत्व का जो शरीर है उसका उपयोग किया, उसमें आधार लिया, तो उसका भी पार्ट ईथर तत्व में फिक्स हो गया। और हम सिर्फ आधार नहीं, जन्म लेते हैं तो एक दूसरे पर असर होती है। और इसीलिए
जैसे जैसे हमारी आत्मा की शक्ति कम होती जाती है, वैसे वैसे हृदय चक्र पर इसकी इफेक्ट होती जाती है। तो ये जो 7 गुण है, वही एक्टिव करने का पुरुषार्थ जो है, वही है लेजर बीम बनाने का। क्योंकि जब हमारे गुण एक्टिव होते हैं, ऑटोमेटिक नेगेटिव लेयर्स निकलते जाते हैं, उतनी उतनी हमारी एकाग्रता बढ़ती जाती है। आज किसी सबको याद शक्ति और एकाग्रता का ही प्रॉब्लम है। बच्चों को भी याद नहीं रहता, नहीं एकाग्रता होती। उसका कारण एक ही है कि उसका जो घड़ी है, बायोलॉजिकल क्लॉक और स्लीप साइकिल, जब ये इफेक्ट होना शुरू होते हैं तो उसकी पहली निशानी है याद शक्ति और एकाग्रता खत्म होने की। तो इसीलिए जब हम अपनी ओरिजिनलिटी में आते जाएंगे, हमारा प्रेम निस्वार्थ बनेगा। तो जैसे जैसे नीचे के 3 चक्र खुलेंगे, वैसे हमारी धीरे 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 कुंडलिनी ऊपर जाएगी, अर्थात आत्मा में शक्ति बढ़ेगी। और जब हम अनाहत तक पहुंचेंगे तो हमारा प्रेम स्वार्थी नहीं, निस्वार्थ हो जाएगा। सबके लिए सब कुछ मिलेगा। ऐसा नहीं घर वालों के लिए करे और दूसरों के लिए ना करे, समय घर वाले को दिए और दूसरे को ना देवे, ऐसा नहीं। सबके लिए सब कुछ समान होता जाएगा। इसीलिए मूल नियम ही है आकर्षण शक्ति, प्रेम। तो लेजर बीम अगर बनाना है तो निस्वार्थ प्रेमी बनना है। तो संसार में हर एक चीज जो है वो स्थूल और सूक्ष्म 2 एनर्जी की ही है। तो इसीलिए अगर हमें मन की शक्ति बढ़ानी है तो अच्छे कामों के लिए हमेशा हाँ, और जिस काम में ऐसा सेंटेंस भी यूज नहीं करना है जिसकी भावना नेगेटिव बने, क्योंकि हाँ और ना से ही हमारी ये भावनाएं उत्पन्न होती है, और भावनाएं ही ये एनर्जी, नेगेटिव या पॉजिटिव। तो इसीलिए हमें हमेशा हाँ क्या कहना है, ना कहा कहना है, वो अच्छी रीति अगर हमें आ जाए तो भी हमारी शक्ति बढ़ेगी। लेकिन वो आएगी तब जब हमारे गुण एक्टिव होंगे। आत्मा में शक्ति बढ़ेगी तो खींचेगी, नहीं तो दुनिया वाले आज सोचे कि मैं अच्छे मंदिर में जाते हैं तो बहुत अच्छी अच्छी चीजें सुनते हैं और सोचते हैं कि हाँ ये सब करना है, लेकिन जैसे ही बाहर आते हैं सब अंदर का अंदर, और वो बाहर आया सब भूल जाते हैं, कुछ नहीं कर सकते। कारण यही है आत्मा की शक्ति नहीं है। करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं। तो इसीलिए अगर हमें सब कुछ अच्छा 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 करने का आना चाहिए तो क्योंकि लास्ट टाइम भी मैंने बताया था कि हमारे विचार एक गीली मिट्टी की तरह है, पीनी, जो जैसा घाट दिखाना चाहो, जो बनाना चाहो वो बना सकते हो। तो इसीलिए मन चाही चीजें लेजर बीम बनने के लिए अच्छी लोगों का संग करो, अच्छी बातों को सुनने का प्रयत्न करो, अच्छी चीजें देखो, अच्छी चीजों का ही मनन करो। अच्छी अच्छी चीजें जितनी आप करते जाएंगे उतनी उतना आपकी पॉजिटिविटी बढ़ेगी, तो नेचुरली आत्मा की शक्ति बढ़ती जाएगी। अगर कोई कहे अभी तो हम बाबा के लिए कर रहे हैं, भगवान के घर में, और हम वहां भी जो ना कहे, कई बार मुरली में आता है
कि जो समय पर सहयोग देते हैं कोई भी काम का, तो उसका पदम तो क्या बहुत बहुत उसका रिटर्न मिलता है। तो यही है, कोई भी काम है, कोई कहे मेरी मदद करेंगे, हेल्प करेंगे, सुनो, हो सके तो तुरंत हाँ। बाबा के घर में भी हाँ, तो आगे बढ़ाना चाहिए। हाँ, मुझे अकेले थोड़ा खाना है, लेकिन ये जो अगर हम कहे मेरे बच्चों के लिए ये करना चाहिए, नेताओं को लिए ये करना चाहिए, मुझे इसको ये मुझे मदद करनी चाहिए थी, क्यों नहीं की, नेगेटिव नहीं है। लेकिन जहां क्यों क्यों क्या आया उसकी भावना नेगेटिव है। ना नहीं कहा, चाहिए या क्यों क्यों क्यों, ये सब ना मनस आत्मा की शक्ति को कम कर देता है। इसीलिए अगर हम जितना जितना ये करते जाएंगे, हमारे जीवन में ही खुशी, जब आप कोई भी अच्छी चीज के लिए कुछ करेंगे आपको खुशी होगी। अभी मैं क्लास कराती हूँ, मुझे बहुत खुशी होती है, सारा दिन सेवा करती हूँ, बहुत खुशी होती है। ये जो जो सेवाएं बाबा ने दी है सब करती हूँ, बहुत खुशी होती है। लेकिन किसी के लिए कुछ नहीं किया तो हमें तुरंत अंदर से फीलिंग होगी, ऑटोमेटिक हमारी डाउनफॉल होगा। तो मन कमजोर बनता जाएगा तो लेजर बीम कभी नहीं बनेगा। छोटी छोटी बातों में हमें गुस्सा आता या बुरा लगता या बहुत कुछ होता है, तो ये इससे हमारा डाउनफॉल होता है। तो इसीलिए कोई भी चीज, कई बार अब हम कहते हैं ना कि रोना बंद कर, नहीं तो एक तमाच लगा दूंगा, ये भी आत्मा की शक्ति कम करती है। नेगेटिव इसमें ना नहीं आया, लेकिन इनडायरेक्ट ना ही हुआ, गुस्सा आया, माना 5 विकार हमारे एक्टिव करते हैं। तो ऐसे हमें हमारी जो भी लेजर बीम बनाना चाहते हैं, हमेशा जितना हम इस बातों को समझकर पॉजिटिव विचार करके जीवन में प्रैक्टिकल करेंगे, तब ये पॉजिटिव बनेगा लेजर बीम। आज भी कहा ना, मन द्वारा सोचना, करना और बोलना, जो तीनों समान है वही पुरुषार्थी है, वही आगे जा सकते हैं। तीनों में कुछ बैलेंस में प्रॉब्लम है, वो उसकी गिरावट होती है और वहां ही नंबर पड़ते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि जो चाहिए वही सोचो, जैसे ऑलरेडी हूं, सबकॉन्शियस माइंड के नियम प्रभाव। बीमार है तो भी सोचो मैं स्वस्थ हूं, ऐसा नहीं मेरा क्या करे, मुझे तो ये हो रहा है। योग नहीं लगता तो भी सोचो योग लगता है, मेरा योग बहुत अच्छा लगता है, मेरी नींद बहुत अच्छी है, मेरी गहरी नींद है, मेरी 4 घंटे में नींद पूरी हो जाती है, ऐसा शक्तिशाली है। ऐसा नहीं कि पता नहीं योग लगता होगा कि नहीं, क्यों सफलता नहीं मिलती, कुछ गड़बड़ है क्या, ये सारे विचार आत्मा की शक्ति को ड्रेन करेंगी। इसीलिए हमें जो चाहिए वो सोचना है और फील करना है, महसूस करना है। तो जितना हम महसूस करेंगे उतने हमारे नए संस्कार बनते जाएंगे फीलिंग से। इसीलिए मैंने जो माइंड की वेबिनार कराई उसमें मैंने बताया था, हर सेकंड हमारे अंदर 3000 मिलियन सेल्स मरते हैं, लेकिन हमारी दिनचर्या अनुसार, जीवन शैली अनुसार उतने ही नए बनना जरूरी है और नए बनते हैं, कभी कभी कम, कभी कभी ज्यादा।
तो लेकिन जो नए सेल्स बनते हैं वो आपके विचारों अनुसार नए बनते हैं। अगर आपके विचार नेगेटिव चलते हैं तो नए सेल्स नेगेटिव बनेंगे। अगर आपके विचार पॉजिटिव चलते हैं तो पॉजिटिव वो बनेगा एक एक सेल्स। ऐसे ही हमारे सारे संस्कार परिवर्तन होते हैं। लेकिन हम बीच बीच में नेगेटिव कर देते हैं, फिर से वो नेगेटिव सेल्स बना हमारी बुरे संस्कार एक्टिव होंगे। इसीलिए हमें नए संस्कार बनाना है। तो आप सोचो हमारी बॉडी में 100 ट्रिलियन सेल्स है और आई थिंक 2 बिलियन न्यूरो सेल्स है। सारे मर्ज है न्यूरो सेल्स। पॉजिटिव विचार से न्यूरो सेल्स एक्टिव होते हैं और नेगेटिव विचार से मर्ज होते हैं। जो मर्ज होते हैं वो सबकॉन्शियस माइंड बन जाता है, क्योंकि सुसुप्त होते हैं, कुछ कर नहीं सकते। तो ये बहुत बहुत सूक्ष्म बातें हैं। तो अगर किसी ने कोई बुरा व्यवहार भी करते हैं तो भी मन में उसके बारे में नहीं रखना है, हम पकड़ के रखते हैं तो और ही हम हमारा ही नुकसान कर रहे हैं। तो हर एक को क्या करना है, घर की सिचुएशन अनुसार लिस्ट बनाकर उसके सामने जो चाहिए वो ऑलरेडी है। कोई भी हमारे जीवन में प्रॉब्लम नहीं है तो वो लिस्ट बनाकर सारे दिन वही सोचते रहो, पढ़ते रहो, तो धीरे धीरे वो विजुअलाइज करना भी शुरू हो जाएगा। और विजुअलाइजिंग के लिए बेस्ट चीज GIF पिक्चर। तो इसीलिए जितना हम इस चीजों को प्रैक्टिकल करने का प्रयत्न, कर्मणी गति जो है और ड्रामा का ज्ञान, इसके लिए आप दिया है, नहीं कि आलसी बनने के लिए। अभी तक हम क्या जानते थे कि हमारे एक दूसरे से हिसाब किताब होते हैं, लेकिन अभी पता चला खुद के कर्म होते हैं और खुद को वो बदलना होता है, न कि सामने वाला। वो तो एक उस प्रकार की एनर्जी वाला निमित्त है। तो अगर हम कोई भी हमें कोई बोले मुके तो तुरंत ये ड्रामा का ज्ञान और कर्म की गति का उपयोग करके फुल स्टॉप लगाकर वर्तमान को बदलते रहना है। वो कुछ भी करे बहुत अच्छे हैं, बहुत समझदार है, मेरी हर बात मानते हैं, ये सारा दिन ये सोचते रहो और करते रहो। इतना भी करेंगे तो भी परिवर्तन आता जाएगा। और आपकी जो नेगेटिव सोचने की जो चीजें हैं वो निकलती बना, वो जो कर रहे हैं या पुराना किया है धीरे धीरे वॉश आउट होता जाएगा, क्योंकि आप मन को अच्छी चीज सोचने के लिए दे रहे हो तो, और वो हकीकत कर देगा। तो इसीलिए हमारे मन में, मन के विचारों में अपार शक्ति है, बहुत शक्ति है। बस इसको लक्ष्य देकर आगे बढ़ाना है। जितना वो लक्ष्य देकर आगे बढ़ाएंगे, लेजर बीम बनेंगे, उतना वो शक्तिशाली बनता जाएगा। तो हमें जो भी चीज प्राप्त करनी है उसके ऊपर भले आसपास वाले कुछ भी कर कहे, कई माइंड मैनेजमेंट में उदाहरण देते हैं, उसमें जो 10 नियम और है कि कैसे हम हमारे लक्ष्य को जोड़े रखें। उसमें आता है कि भाई ये ज्ञान हमें मदद क्या करता है, पॉजिटिव रहने से क्या होता है। तो इसमें कई बार हमारी कैपेसिटी से ज्यादा हम सोच रहे हैं। जैसे कोई बच्चा है, मिडिल क्लास का है या गरीब है, लेकिन उसको पहले से ही ऐसा लगता है कि मैं बड़ा व्यापारी बनूंगा या नासा में ज्वाइंट होकर बड़ा नाम कमाऊंगा। अगर वो दूसरे लोग जानते तो वो क्या कहेंगे,
बड़ी बड़ी ये बातें छोड़, पहले अपनी क्या कहते हैं, अपनी औकात देख, फिर सोच। ऐसा कहेंगे ना, लेकिन वो अगर हम लक्ष्य को रखकर कि मुझे करना ही है, तो वो कुछ भी कहे हम करते ही रहे तो पहुंच सकते हैं और बन सकते हैं। लेकिन उसके नेगेटिव विचारों में फिर हम गुम हो गए तो वहां लक्ष्य तक पहुंच नहीं सकेंगे। ऐसे कई कर्म बाहर आएंगे, करते करते ऐसा लगेगा कि अभी होने वाला ही नहीं है। ये कर्म आया, लेकिन हमारा लक्ष्य को पकड़कर एक ही दिशा में जा रहे हैं। आसपास वाले को देखना, सोचना, वो सब बंद। जो जिसको जो कहना है वो करे, लेकिन मैं करके दिखाऊंगा या दिखाऊंगी तो हो ही जाएगा। चाहे वो पुरुषार्थ है, चाहे वो लौकिक में कोई चीज है, अंदर से होना चाहिए। मैं करके रहूंगी, हो जाएगा। फिर ऐसा नहीं कि ओ बोला, घर वाले ये बोल रहे हैं, इससे ये कहा, घर में टाइम नहीं मिलता तो गए। कहां से कैसे रास्ता निकालना वो हमारे हाथ में है, दूसरों के हाथ में नहीं है। इसीलिए अगर हम हमारी लक्ष्य को पकड़ कर रखे, समय भी लगेगा, क्योंकि प्रकृति का नियम अनुसार ही चीजें आएगी बाहर। हर एक चीज का कर्म की फल देने का समय अलग अलग है। क्यों? क्योंकि हर एक के बीच जो फल चाहिए उसके बीच नेगेटिव एनर्जी सब में अलग अलग है, जिसको साफ करनी है। लेकिन साफ करते जाए और दया डालते जाए कचरा, तो साफ होगा ही नहीं, तो भी सफलता नहीं मिल सकती। तो हर चीज, जैसे बच्चा है, पैदा 9 महीने के बाद ही होगा। हम सोचे कि 4-5 महीने में बाहर आ जाए और हम शांति हो जाए, नहीं। 9 महीना माना 9 महीना। अगर 6 महीने में आया तो जीना मुश्किल हो जाता है। ये छोटा बच्चा बड़े होने में उसकी हार्मोनल जो चेंजेस है वो आते आते ही बड़ा होगा। हम सोचे कि अभी वो जल्दी जल्दी वकील बन जाए, जल्दी जल्दी बड़ा हो जाए, मैच्योर हो जाए, नहीं। 15-20 साल के बाद ही वो बड़ा होगा। और बाद में ही वकील बनना है तो उसको 25 साल निकालना ही पड़ेगा। डॉक्टर बनना है, कोई भी बनना है, तो कोई भी डिग्री प्राप्त करनी है तो समय है। तो आपके कहने से नहीं, लेकिन हमारा काम क्या है, वो बच्चे का क्या है, पढ़ना। लक्ष्य रखकर पढ़ेगा तो पहुंचेगा, नहीं तो 50 साल का हो जाए तो भी नहीं बनेगा। यहां भी ऐसा है, यहां भी ऐसा ही है। हर एक के कर्म अलग अलग है, हर एक के अंदर अलग अलग एनर्जी लेयर्स बने हैं। तो समय पर हो ही जाएगा अगर हम उस अनुसार विधि से चले। नियम के बाहर गए कुछ नहीं मिलने वाला। इसीलिए हर चीज, जमीन में कोई भी चीज डालो तो वो हम डाले गेहूं और कब सोचे 4 दिन में बाहर आ जाए, नहीं, 6 महीना लगेगा, बना लगेगा। अब ये आम है, 5 साल के बाद ही देगा फल, तब तक नहीं देगा। अब कुछ भी कर लो। ऐसा ही हमारे साथ है। धीरज से, विश्वास से, विधि से, नियम अनुसार लक्ष्य रखकर करते रहना है तो सफलता जरूर मिलेगी। इसीलिए क्योंकि हमारे जीवन में तो बहुत सारे अनुभव है, लौकिक में भी इम्पॉसिबल का भी पॉसिबल किया है। जो कोई बड़े बड़े नहीं कर सकते वो हमने किया है।
यही कारण के लक्ष्य को में भी पिछले जन्मों का कोई पुण्य है जो पहले से ही हमारी बिना ये ज्ञान, बिना ये सारी चीजें पढ़ने के बिना एक अंदर से ऐसा ही था कि मैं ये करके ही रहूं और करके रहते थी। इसीलिए जितना हम ये बातों को समझकर और एक भी संशय नहीं, लेजर बीम अच्छी रीति बनेगा और हम पहुंच ही जाएंगे। तो ऐसे कोई भी चीज है तो उसकी तैयारी करनी पड़ती है ना, कि भाई कैसे जाए। चलो मुझे तो इंडिया जाना है, मगर कैसे जाऊं, क्या कब जाऊंगी? नहीं, जाना है, पैसा इकट्ठा करो ना। पता है इतनी कितने की टिकट है, कब जाना है, कैसे करना है, तैयारी करनी पड़ेगी। दिल्ली जाना है, बॉम्बे जाना है, तैयारी करनी पड़ेगी, ट्रेन की बुकिंग करनी पड़ेगी, पैसा इकट्ठा करना पड़ेगा। ये जो करना है वो करना पड़ेगा, तब आप पहुंचेंगे दिल्ली। नहीं तो घर में ही सोचते सोचते सो जाओगे। तो ये जो है अभी हम सबका लक्ष्य है कर्मातीत बनना, फरिश्ता बनना, या कोई भी जीवन में कि भाई हर कोई हमें लक्ष्य हमारा है कि हर कोई हमें सहयोग दे, घर में भी सब सुख सुविधा रहे, जिससे कोई प्रॉब्लम ना हो। तो हमें उस लक्ष्य के अनुसार तैयारी करनी पड़ेगी। हलवा खाना है तो खांड, दूध, गैस, तपे, इसमें कोई छूटछाट नहीं है। कदम पर कदम रखना पड़ेगा। तो इसके लिए बीच बीच में विघ्न आएगा, इस शरीर के आएगा हिसाब किताब, 5 तत्व के साथ हिसाब आएगा, धन की कमी होगी, संबंधों में प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि हिसाब सब में प्रॉब्लम आएगा। लेकिन अगर हम उसको सब कुछ भूल के लक्ष्य को याद रख के अपने आप को परिवर्तन करेंगे, तो कोई भी कितनी भी सिचुएशन खराब है वो कहां से कहां पहुंच जाएगा। लेकिन वही रोज रोते रहे, क्या करे, घर में अकेली चलती हूं ना, तो फिर अकेले ही रह जाएंगे। क्या करे, पति मानता ही नहीं है ना, सास ये कर रही है ना, बच्चे ये कर रहे हैं, कोई कुछ कर होने वाला नहीं है। तो फिर और ऐसा भी नहीं है कि जल्दबाजी, युक्ति युक्त, योग युक्त, हर जगह पे हमें हमारी युक्तियां यूज करनी है, परखना है। परख के करेंगे तो जरूर आगे बढ़ेंगे। तो पहली शर्त यह है, कोई भी धारणा करने से पहले अपने आप को बदलने की और हमारे से जो हो सके वो करके मन को परिवर्तन करना, ये पहला स्टेप है। फिर हम क्या करते हैं, लास्ट स्टेप फर्स्ट ले रहे, 0 गिरा गया, इतनी मंजिलें चढ़ना है, मंजिल से गिर जाएंगे तो आगे बढ़ ही नहीं सकेंगे। लेकिन ये सोच किसकी है, पहले ही कि कितनी माताओं का घर संसार बिगड़ा है इसके कारण, उसका कारण यही है, कोई जंप नहीं। ये तो पवित्रता तो दुनिया में बहुत रहते हैं, साधु संत भी पवित्र है तो भी कहीं स्वर्ग में नहीं आने वाले, और हमारे में भी बहुत पवित्र है, लेकिन संस्कार परिवर्तन नहीं हुए, कोई चांस नहीं है। तो हमें हमारी आत्मा को शक्तिशाली बनाना है। आज साइंस भी कहती है कि हमारे अंदर पीनियल ग्लैंड्स एंड पिट्यूटरी ग्लैंड्स के बीच में
एक बैटरी है और उसके लिए पिनियल ग्लैंड को एक्टिव करना जरूरी है। अभी ये पिनियल ग्लैंड जो है वही परमात्मा की शक्ति आने का स्थान है, हाइपोथैलेमस के बाजू में। और वो सिर्फ वो ग्लैंड एक्टिव होता है परमात्मा की याद से, और परमात्मा की याद से एक्टिव तब होता है जब हमारे अंदर नेगेटिव पॉजिटिव एनर्जी कोई नहीं है, सुषुप्ना नाड़ी एक्टिव है। और जो नेचुरल हमारे अंदर रखी है मशीनरी वो है डेल्टा निंद्रा, गाढ़ निंद्रा। तो उसमें ही उसका भी साइंस ने बताया, उसका समय रात को 10 से 5 के बीच। दिन में आप कितना भी सो जाओ एक्टिव नहीं होगा, शरीर सोएगा, बैटरी चार्ज नहीं होगी। इसका टाइम है जब ये कोई चीज एक्टिव नहीं है, ना सूर्य चांद, सब अंधेरा है, लाइट भी नहीं है, और रात को सब आत्माएं, झाड़ पक्षी पशु पंखी सब सोते हैं, उसी समय ये एक्टिव होता है। और तब जो बायोकेमिकल उत्पन्न होता है, जो आज डिप्रेशन की दवाइयां में वो दे रहे हैं, कहते हैं मेलाटोनिन। वो मेलाटोनिन वो और कोई दुनियावी चीजों से नहीं मिलती, वो परमात्मा की शक्ति से ये केमिकल उत्पन्न होता है। और उससे जो हार्मोन्स उत्पन्न होते हैं वो बहुत पावरफुल है, ग्रोथ हार्मोन्स। और इसमें डोपामिन वगैरह जो हमें सफलता दिलवाता है। इसीलिए ये जो शास्त्रों में भी कहा है कि 2 से 5 का समय ब्रह्म मुहूर्त, जिसमें देवताओं सोमरस पी के अमर हो गए। तो वो सोमरस और कुछ नहीं, यही शक्ति, आत्मा की शक्ति हम उठ के बाबा से खींचते हैं। तो ये सारी आज पहले कोई ज्ञान नहीं था, दादिया वगैरह जब थे नए, जब बाबा आया, शिव बाबा ब्रह्मा बाबा में प्रवेश किया, तब तो कोई ज्ञान नहीं था। लेकिन जाने अनजाने पर ये सारी बातों को बस भगवान मिला उस करके, जाने अनजाने उस टाइम पर धीरे धीरे मन शांत होता गया। 2 से 5 का समय में वो लोग की शक्ति भरने का नेचुरली होता गया योग लगाने से। तो ये सारी चीजें जो है, जितना हम नेगेटिविटी चीजों से बचेंगे, इनपुट होगा वही आउटपुट होगा। अगर इनपुट नेगेटिव है तो आउटपुट भी नेगेटिव है। तो ये टीवी, व्हाट्सएप, ये जो भी चीजें हैं, आजकल तो इतनी सारी चीजें हो रही है। एक तो खुद कुछ नहीं सुनते पढ़ते, आधा सुना सुना ना सुना काम का है या नहीं, फॉरवर्ड किया, फिर किसका रिस्पॉन्स आया ये चेक करेंगे। किसने अगर रिस्पॉन्स नहीं दिया तो भी दुखी हो जाएंगे, लाइक नहीं किया तो भी दुखी हो जाएंगे। कुछ तो रिस्पॉन्स मिला, हर जगह पे स्वार्थ स्वार्थ स्वार्थ। तो इसीलिए अगर हमें लेजर बीम बनाना है तो हमारे नेगेटिविटी चीजों से हमें बचना पड़ेगा और पॉजिटिव, और वो हमें खुद को ही करना पड़ेगा, कोई किसी के लिए कुछ नहीं कर सकेगा। और जितनी एकाग्रता उतनी सफलता जल्दी, चाहे पुरुषार्थ में चाहे कोई भी लक्ष्य है। तो इसमें ऐसा नहीं कि मुझे तो करना है लेकिन मिल नहीं रहा, क्या करें, नहीं करना है तो हो ही जाएगा, कोई ना कोई रीति से आपको चांस मिल ही जाएगा, कहां न कहां से कोई आ जाएगा। लेकिन वो चांस लेने का भी हमारे अंदर अक्ल होना चाहिए। तो ऐसे, तो इसीलिए अगर हम पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो भी मार के भी ये करना ही पड़ेगा,
खत्म तो करना ही है नेगेटिव, चाहे हंसते हंसते करो, चाहे रोते रोते करो, लेकिन करना पड़ेगा। क्योंकि अभी कोई बाबा किसी को भी छोड़ने वाला नहीं है, चाहे वो कब्र में है, चाहे वो ऊपर झाड़ पर है, कहा भी है, वो छोड़ेगा नहीं। इसीलिए वो हमें पकड़े उसके पहले हम ही छूट जाए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा, अंतमति सुगति हो जाएगी। ओम शांति। अभी किसी का प्रश्न है? नेक्स्ट टाइम प्रश्न उत्तर रखेंगे। पहले किस पर रखना है? किस पर किसी पर रखेंगे रख लो, पहले? इसी पर रख लो दीदी, लेजर बीम पर। संकल्प शक्ति पर रख लीजिए। संकल्प शक्ति पर? हाँ हाँ, तो संकल्प शक्ति का जो वेबिनार चला है वो चाहिए। आधार कार्ड की शक्ति पे रखिए दीदी आप खुद टाइप करो, सब अपना अपना बोल। एक आदत की शक्ति। देखो, जो क्लासेस चले उसमें से आपको सुनना होगा, पॉइंट लिखना होगा, प्रश्न निकालना होगा, फिर आप प्रश्न के उत्तर देंगे और उस उत्तर को मैं करेक्ट करूंगी। तो उस अनुसार इतने सारे टॉपिक जो चले उसमें से चूज करना है कौन सा पहला। बीच बीच में करेंगे कभी, अभी तो समय है नहीं तो सब साथ में नहीं करेंगे, बीच बीच में करेंगे। तो अभी एक फुल ले ले, चाहे एक दिन होवे चाहे 2 दिन होवे, तो कौन सा लेना है? हेल्थ पर, तीव्र पुरुषार्थ पर, ये टेलीपैथी पर, कुंडलिनी चक्र पर, बहुत सारे टॉपिक है ना, उसमें से एक फिक्स करना है। क्योंकि हर चीज का नहीं कर सकते, नहीं तो किसका है, तो फिर एग्जाम जैसा हुआ, 10 सब्जेक्ट है, 10 से 10 का पढ़ना मुश्किल हो जाता है। तो एक का ही पढ़ के आए तो इजी होगा ना। तो चलो हेल्थ पर रखें। अभी तक सबको हेल्थ में प्रॉब्लम है, सब दवा के पीछे ही पड़े हैं। ठीक है। और प्रश्न पूछते रहते हैं, कैसे यूज करना है, क्या करना है, कैसे बीमारी होती है, उसका कारण क्या है, उसका सॉल्यूशन क्या है, सब हेल्थ के सारे टॉपिक में आएगा। तो वो शुरू करें, ठीक है जी। नेक्स्ट डे के चेक करेंगे। तो कब करना है दीदी आपने, कब लेना है? हाँ, कब कराने है आपने? कब शुरू करना है? नेक्स्ट फ्राइडे, अभी परसों। ओके चलो एक काम करो, परसों तो बहुत नजदीक है, 2-3 दिन मिल जाए, मंडे को करेंगे। परसों में माला का रहस्य समझाऊंगी कि कौन माला में आ सकते हैं। तो फिर मंडे को हेल्थ का प्रश्न उत्तर, तो आपको 4 दिन मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको सुन पेरेंट्स और बच्चों के लिए लिखना है। तो आपको जो अच्छा, कोई अपनी हर एक की बीमारी के लिए भी सुनकर लिख सकते हैं। घर में किसी की बीमारी है तो उसके लिए भी क्या बोला है सुनकर लिख सकते हैं। कोई डायबिटीज का लिख सकते हैं, कोई पीएच का लिख सकते हैं, ऐसा। और फिर उस प्रश्न के सामने आपका उत्तर, और फिर हम करेक्ट करके फुल उत्तर देंगे, ठीक है। समझ में आया सबको? मैंने प्रश्न भी छांटने हैं, उत्तर भी उसके लिखना भी देना है आपको। हाँ, प्रश्न भी बनाने हैं, उत्तर भी लिखने हैं। हाँ दीदी तो और क्या है, दीदी फिर देखना है, अगर किसी का 1 by 1 बोलेंगे, हाथ ऊंचा करेंगे, लिखेंगे उसमें, उसको बोलेंगे, एक बोलेगा, वो प्रश्न जो आ गया है तो जिसका सेम प्रश्न
रखा हो तो वो नहीं पूछना है, बार बार वही प्रश्न नहीं पूछना है। फिर हम समझा देंगे तो ये क्लियर हो जाएगा। फिर उसके अलावा किसी ने प्रश्न पूछा है वो बोलना है, और एक एक करके, बराबर? तो समझ में आए ना। सब साथ में बोलेंगे तो मुझे तो कुछ समझ में, मैं पागल हो जाऊंगी। साथ में बोलेंगे तो किसने क्या बोला, किसने क्या बोला, तो ऐसा करेंगे। देखते हैं आपको कैसे, नहीं तो नेक्स्ट टाइम मैं चेंज करूंगी कुछ और। आप पहले ये करके, ये इजी है हेल्थ का, ठीक है? ओम शांति। ये लाइव ऑनलाइन वेबिनार हम करा रहे हैं। बहुत स्पेशल टॉपिक्स है, गहरे राज और हेल्थ के हैं। वीक में 3 बार, मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे, इंडिया के टाइम अनुसार 8 से 9 रात को, और फिर प्रश्न उत्तर। तो जिसको भी पुरुषार्थ में आगे बढ़ना है, हेल्दी रहना है, वो ज़रूर अटेंड करे, बहुत फ़ायदा होगा। और उसकी लिंक आपको मिल जाएगी। आप हमें व्हाट्सएप पर टेक्स्ट कर सकते हैं, तो हम ग्रुप लिंक भेजेंगे जहां आपको हर वीक की लिंक मिलेगी, ठीक है? ओम शांति। शांति। मैंने बताया है कि हमारे जो 3 शरीर है उसको साफ करने के लिए दुआ बहुत ज़रूरी है, और दुआ अनेक रीति से हम प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन कई चीज़ें बहुत इजी है। जैसे आजकल लोग वीडियो तब देखते हैं जब कितने लाइक है, कितना शेयर किया है, कमेंट कितनी रखी है, कितने सब्सक्राइबर है, व्यूज़ कितने हैं, ये सब देखकर वीडियो देखते हैं। तो यहाँ भी हमें अगर दुआ कमाना है तो हर एक वीडियो में लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना है। इससे कई आत्माएं इसको देखेंगी, तो उसमें भगवान की बातों को समझने के लिए मन होगा, और फिर इसमें से कई आत्माएं बाबा के जो छुपे हुए रत्न हैं, माना भगवान के बच्चे जो है, वो निकल आएंगे। और कईयों को, बाहर वालों को भी अगर इससे फ़ायदा होगा तो ये सबसे दुआ मिलेगी जिसने ये 4 चीज़ें की है। इसीलिए ये घर बैठे दुआ कमाओ। लोग घर बैठे पैसा कमा रहे हैं, आप दुआ कमाओ, तो हम भगवान के बच्चे नंबर 1 में जल्दी जल्दी आ सकेंगे, ठीक है? ओम शांति।